और दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ल्यूसेंट के माध्यम से हम लोग क्विक रीजन कर रहे हैं। और हम लोग अभी ज्योग्राफी देख रहे हैं। ज्योग्राफी में दो पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में जो ल्यूसेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है रिवीजन के लिए। और आप किसी सब्जेक्ट में फैक्चुअल चीज़ पढ़ते रहें। देखिए, ल्यूसेंट सिस्टमेटिक देने की भी कोशिश किया है, तो इससे देखिए और रिवीजन करिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं छोड़ा है, छोटी छोटी चीज़ें मान ले की। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे एस्टेरॉइड्स, जिनको प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। प्लैनेटॉइड भी कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि एस्टेरॉइड्स आर आल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स। माइनर प्लैनेट्स इनको कहा जाता है, भी कहा जाता है। दे आल्सो दे आर ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसीलिए इनको माइनर प्लैनेट कहा गया, ठीक है ना। प्लैनेट उसी को कहा जाएगा सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये भी क्या कर रहा है, दे आर ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में दोस्तों ये मोस्टली पाए जाते हैं। अर्थात ये पृथ्वी के बाद मार्स आता है और उसके बाद जुपिटर आता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। They are a belt of debris which failed to assemble into planets and keeps on revolving around the sun. This has come to be called as asteroid belt। ठीक है दोस्तों, इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। मोर देन 5000 एस्ट्रॉइड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 5000 एस्ट्रॉइड्स में भी स्फेरिकल, इलांगेटेड और इरेगुलर इन शेप। देखिए, all asteroids rotate on their axis। all asteroids rotate on their axis every 5 to 20 hours। certain asteroids may have satellites। तो जिस प्रकार से अर्थ के सैटेलाइट है, चंद्रमा आपका सैटेलाइट या मून का ही है, वही कह रहा है 5 to 20 आवर्स सर्टेन एस्ट्रॉइड्स में हैव सैटेलाइट्स। तो उसी तरह से दोस्तों एस्टेरॉइड्स के भी सैटेलाइट हो सकते हैं। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इन टू clouds moving in the orbit of Jupiter, one moving ahead of it and other moving behind it। क्या कह रहा है, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इन टू क्लाउड्स मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, वन मूविंग अहेड ऑफ इट, अर्थात जुपिटर के एक आगे, एंड द अदर मूविंग बिहाइंड इट। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स ये जुपिटर से रिलेटेड है। साइंटिस्ट्स बिलीव दैट these asteroids occupy a place where a planet could have existed but was prevented from its formation by the disruptive gravitational force of the nearby giant planet Jupiter। तो आप जानते हैं कि जुपिटर जाइंट प्लैनेट है। कह रहा है कि ये हो सके कि इकट्ठा हो सकते थे, ठीक है ना, बट वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन बाय द डिसरप्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द नियर बाई जायंट प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक ना। तो इसी कारण से हो सकता है कि इस कारण से ये एक प्लैनेट का निर्माण ना हो पाया हो एस्टेरॉइड्स का। अब देखिए, मीटियर्स एंड meteorites। meteors and meteorites are also called shooting stars। meteors are fragments of rocks। meteors are fragments of rock
coming toward the earth, coming toward the earth, formed due to the collision of asteroids with one another. Formed due to collision of asteroids with one another. Meteors are usually small and due to the heat produced by air resistance burn up before they reach the earth's surface. ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, बस एक बार एक चीज को दोहरा लेना है. When meteors are large and do not burn up completely, they land on Earth's surface and are known as meteorites. And are known as meteorites. All meteorites are believed to originate in the asteroid belt, where a sudden collision may send them towards the Earth, and the Earth gravity attract them toward its surface. अब देखिए मीटियर्स और मीटोराइट्स आप देख लिए, और कॉमेट्स देखिए, विजिटर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. Comets, the name derived from the Latin word stella cometa, meaning hairy star, are among the most spectacular and unpredictable bodies in the solar system. Spectacular and unpredictable bodies in the solar system. Comets move around the sun in regular orbits. क्या कर रहा है? Comets move around the sun in regular orbits, but their orbits are elongated ellipses that it takes them hundreds and sometimes even thousands of years to complete one revolution around the sun. Are elongated ellipses that it takes them hundreds and sometimes even thousands of years to complete one revolution around the sun. Comets are made up of frozen gases which hold together rocky and metallic materials. Comets are made up of frozen gases which hold together rocky and metallic materials. A comet comes visible only when it travels closer to the sun. It travels close to the sun. ठीक है ना? A comet becomes visible only when it travels close to the sun. Its ice melts and the gas and dust is swept back into a tail. क्या कर रहा है? Its ice melts and the gas and dust is swept back into a tail. The tail always points away from the sun. So, when it is traveling away from the sun, it is led by its tail. क्या कह रहा है? The tail always points away from the sun. Always. Always यस छूट गया है. नहीं ठीक है. अवे यहाँ पर always है. The tail always points away from the sun. So when it is traveling away from the sun, it is led by its tail. ठीक है ना? जब सूर्य से दूर जा रहा होता है तो ये तो मान लीजिए कि कॉमेट्स हो गया, और इससे जो दोस्तों गैसें है पिघली उगली निकल करके, तो ये आगे इधर को गैसें हल्की होकर के आगे जल्दी से तेजी से भागती हैं, तो वही कह रहा है. द सन इट इज लेड बाय इट्स टेल. फीचर्स ऑफ द कॉमेट्स. A comet is characterized by a long luminous tail which emits light. But this is visible only when the comet's orbit passes close to the sun. When the comet travels close to the sun, the ice melts to a head of gas called a coma.
When the comet travels close to the sun, the ice melts to a head of gas called a coma. चलिए आगे चलते हैं. The sun's radiation sweeps this into a gas tail. Dust particles are also swept back to form a dust tail. तो ये हो गया दोस्तों, हम लोग क्या देखे, meteors, meteorites एंड कॉमेट्स. चलिए आगे चलते हैं. अब देखिए स्टार के बारे में आप जानते हैं, स्टार बहुत एक चर्चित घटना है, और सूर्य आपका एक स्टार है, सन जो है एक स्टार है. स्टार्स आर हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज thus shining by their own light. Stars seem to be fixed with respect to Earth, with respect to each other. In fact, they are in rapid motion, but they are at such great distance that relative changes in position become noticeable only over the centuries. ठीक है ना, क्या कह रहा है कि बट दे आर एट सच ग्रेट डिस्टेंस, इतने ज़्यादा दूरी पर हैं दोस्तों, दैट रिलेटिव चेंजेज इन पोजिशन बिकम्स नोटिसेबल ओनली ओवर द सेंचुरीज. According to the NASA, Proxima Centaurus is the closest star to the Earth after the Sun. It is about 4.24 light years away. कौन? प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात कर रहा है. जैसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा जो है दोस्तों सूर्य है, और सूर्य के बाद जो नज़दीक तारा है मतलब पृथ्वी का, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो 4.24 लाइट ईयर्स अवे है. पोल स्टार आर पोलरिस, सीरियस, वेगा, कैपेला, अल्फा, अल्फा सेंचुरीज, बेटा सेंचुरीज, प्रॉक्सिमा सेंचुरीज, स्पाइका, रेगुलस, प्लेइडस, अल्डेब्रन और आर्कटूरस, बेटेलजियस and of course the sun are some of the important examples of stars. तो ये दोस्तों पोल स्टार्स, सीरियस, वेगा, कैपेला, अल्फा सेंचुरी और बेटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी. तो ये देख रहे हैं ना, सेंचुरी के स्पेलिंग देख लेंगे आप लोग, क्योंकि स्पेल टेस्ट भी अंग्रेजी में पूछा जाता है. सेंटोरी, ठीक ना, प्रॉक्सिमा सेंटोरी अगर इस तरह से हम लोग देखें तो, लेकिन सेंचुरी इसको हिंदी में प्रोनाउंस किया जाता है. प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सभी स्टार्स हैं दोस्तों, स्पाइका, रेगुलस, प्लाइडेस, अल्डेब्रन, आर्कचूरस, बेटेलजियस. Facts about stars. There are billions and billions of stars in the sky, but only about 2000 stars can be seen with the naked eyes on a clear moonless night. There are 10 to the power 22 stars in the universe. About 8,000 stars are visible from the earth with naked eye. Out of these, 4,000 stars are visible in the northern hemisphere and 4,000
in southern hemisphere. ये सब चीज़ें बहुत माने महत्वपूर्ण डाटा नहीं, लेकिन देख लीजिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण निकल के आ जाएगा. In their hemisphere, in either hemisphere, only 2000 stars are visible at any given time. तो दोस्तों कह रहा है the other 2000 are located in daytime sky and the brightness of the sun renders them invisible. तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं. Constellations to enable astronomers to identify roughly the position of stars. The sky has been divided into units. These units are known as constellations. ठीक है ना. देखिए क्या कर, to enable astronomers to identify roughly the positions of stars, the sky has been divided into units. These units are known as constellations. These constellations were named in the honor of mythological character. At present, 88 constellations are recognized. 88 constellations are recognized. Some well-known constellations and their Indian names are given below. Constellations और ये इंडियन नेम्स है दोस्तों. ठीक है. उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, जिसको सप्तऋषि कहा जाता है भारत में, ये भी तारों का एक समूह है. उर्सा मेजर, जिसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है, और ये इस लाइन का है. इसको इंडिया में सप्तऋषि कहा जाता है. सप्तऋषि. उर्सा माइनर, लिटिल बियर, ये ग्रेट है, ये लिटिल हो गए. ध्रुव मत्स्य, ठीक है ना, ध्रुव मत्स्य. ओरियन मृग. ड्रेको ड्रैगन. कलेया स्कॉर्पियो. तो वृश्चिका एरीज, मेष, टॉरस, वरिस और गेमिनी, मिथुन. ये क्या कर रहा है, 12 जोडियाक साइंस. अब देखिए कैंसर कर्क, लियो सिम्हा, विर्गियो कन्या, लिब्रा तुला, सगितारियस धनु, कैप्रिकॉर्न मकर. ये कर्क और मकर रेखा आप जानते हैं ना, जो पृथ्वी पर है. तो इसी प्रकार से कॉन्स्टेलेशंस भी है. एक्वेरियस कुंभ, पिस्सिज मीन. तो ये देखिए दोस्तों, अभी तो कॉन्स्टेलेशंस देखे हैं, अब कॉन्स्टेलेशंस के ग्रुप को गैलेक्सी कहा जाता है. आइए देखते हैं. ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड लाइट गैसेज बाउंड टुगेदर बाय देयर ओन ग्रेविटी इज कॉल्ड ए गैलेक्सी. क्या क्या? ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड लाइट गैसेज, हल्की गैसेज, बाउंड टुगेदर बाय देयर ओन ग्रेविटी is called a galaxy. There are 10 to the power 11 galaxies in the universe. We live on the outer edge of the spiral type of galaxies called Milky Way. जो हम लोग रह रहे हैं इसके बारे में बात कर रहा है कि हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रह रहे हैं. We live on the outer edge of the spiral type of galaxy called the Milky Way, which is about 1 lakh light year in diameter and is rotating slowly
सब कुछ घूम रहा है, बस ये सापेक्षिकता के कारण, रिलेटिविटी के कारण हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अर्थ गैलेक्सी, जिसमें अर्थ है, मिल्की वे के बारे में कुछ आपको रोचक फैक्ट बताएगा। क्या कह रहा है? द मिल्की वे इज ए लार्ज स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। It spans about 1 lakh light year across and is about 10,000 light year thick at the center. 10,000 लाइट ईयर्स, और एक लाइट ईयर आप जानते हैं ना कि प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको लाइट ईयर कहा जाता है। 10,000 लाइट ईयर, देख रहे हैं। It is called the Milky Way because it appears as a soft, glowing light of billions of stars. Light of billions of stars. These stars are so far that they can be seen only in constellation, not separately. Galileo discovered that this band of light was produced by countless individual stars which a naked eye cannot see. गैलीलियो साहब बताएं। It takes about 250 million years to complete one revolution. 250 million years to complete one revolution. अब देखिए एंड्रोमेडा, अर्थ क्लोजेस्ट गैलेक्टिक नेबर। एंड्रोमेडा इज ए स्पाइरल गैलेक्सी, ऑल्सो आवर क्लोजेस्ट नेबर। तो जो मिल्की वे है उसके क्लोजेस्ट एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा इज ए स्पाइरल गैलेक्सी, ऑल्सो आवर क्लोजेस्ट नेबर। इट अपीयर्स एज ए फूजी पैच ऑफ लाइट एंड कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो कॉन्स्टेलेशन है तो स्टार्स तो होंगे ही। कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार्स। It is the farthest object that can be seen with the naked eye. It is the farthest object that can be seen with the naked eye. Along with the Milky Way, it belongs to a group of galaxies known as local group, which in turn is a part of Virgo cluster of groups. Like stars, galaxies are grouped into clusters. Some clusters contain thousands of galaxies. Some clusters contain thousands of galaxies. About 30 galaxies along with the Milky Way and the Andromeda are grouped together in one cluster called local group. इसी के बारे में कह रहा है, देखा ना, about 30 galaxies clusters में group together into upper cluster। देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है। क्लस्टर्स में group together into upper clusters. Super clusters are also spread randomly throughout the universe. Super clusters। अब देखिए नेबुला के बारे में क्या कह रहा है। नेबुला आर ह्यूज interstellar clouds of gas and dust. Nebula are huge interstellar clouds of gas and dust that appear as faint, misty patches of light scattered all over the sky. They appear either as bright, luminous clouds or as dark patches against a brighter background. Nebula depends for its luminosity
upon the presence of stars that have either arisen from it or are contained in it. If the stars are extremely hot, the hydrogen in the nebula is ionized and emits a certain amount of light of its own. If a star is less hot, the nebula shines only by reflection. If there are no suitable stars, the nebula does not shine and remains dark and can be detected only because it blots out the light of the stars beyond. Because it blots out. अब देखिए अर्थ शेप एंड साइज। अर्थ के बारे में शेप और साइज देखिए दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे डीप की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे फिर मज़ा आएगा, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। फिर जो जहाँ पर आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर फिगर के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप परेशान ना हो, अभी इसमें फिगर की जरूरत नहीं है, थियरी है। शेप्स ऑफ द अर्थ, पाइथागोरस, ये बीसी की बात कर रहा है। ए ग्रीक फिलासफर एंड मैथमेटिशियन वाज एमंग द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट अर्थ वाज शेप्ड लाइक ए ग्लोब। 572 से 500 बीसी। अर्थ इज नॉट फ्लैट। इफ द अर्थ वेयर ए फ्लैट डिस्क, then the rising sun would have been seen। ठीक है ना, अगर होता तो आप सूर्य को उगते हुए देखते। at all places at the same time, but this does not happen। places in the east see the rising sun earlier। places in the east see the rising sun earlier। when a ship approaches land, when a ship approaches land, its funnel or mast is seen first, then the hull। if the earth had been flat, the whole ship would have been seen at the same time। ये जहाज के बारे में बात कर रहा है कि अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो इससे भी दोनों की बात कर रहा है कि अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो एक जहाज जो समुद्र में आ रहा है वो पूरा दिखता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। When a ship approaches land, its funnel or mast is seen first, funnel ऊपर वाला टोपी, and then the hull। if the earth had been flat, यदि पृथ्वी फ्लैट होती तो the whole ship would have been seen at the same time। तो ये दोनों नहीं होता है। if the earth had been flat, the whole ship would have been seen at the same time। ना होता है ना देखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ is a sphere। Earth is rarely oriented in the same position during successive eclipses, but it always casts a circular shadow, thus providing that the Earth is a sphere। Earth is a sphere। A sphere is the only solid body that will always cast a circular shadow। At the North Pole, the polar star can always be observed at 90 degrees in the sky, since the star lies in the line with the axis of the Earth। Since the star lies in the line with the axis of the Earth, as one travels southwards,
the angle of pole star decreases as one travels southward, मैंने साउथ की तरफ जाते हैं आप, तो वही कह रहा है कि द एंगल ऑफ पोल स्टार डिक्रीजेज एट द इक्वेटर, द एंगल बिकम्स जीरो, एट द इक्वेटर एंगल्स बिकम जीरो, पोलर स्टार की बात कर रहा है। दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट द पाथ ऑफ ट्रेवल इज एन आर्क ऑफ ए सर्किल। This observation proves that the path of travel is an arc of the circle. Sun, the sun, moon, and all the heavenly bodies appear to be spherical when viewed from different positions. It seems logical to conclude that Earth is no exception. Earth इसका कोई अपवाद नहीं है। The photographs of the Earth taken from the space prove beyond any doubt that Earth is a sphere. Earth is an oblate spheroid. Refined measurement of Earth have proved that the true form of Earth resembles a sphere that has been compressed at the pole. ठीक ना, that has been compressed at the poles and made a bulge at the equator. इक्वेटर पर पृथ्वी बल्ज है। This form is known as oblate spheroid. Oblate spheroid. The various factors which make the Earth suitable for life to evolve and survive are: the Earth has all the essential elements like carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen, which act as building block for the origin of life. Earth is neither too hot nor too cold. It has the right temperature range for carrying out the life-sustaining chemical reaction. Life-sustaining chemical reactions. The Earth has a lot of water in the form of lakes, rivers, and oceans for the growth and survival of life. Earth has enough oxygen gas in its atmosphere for the survival of living beings through breathing. The Earth has a protective blanket of ozone layer high up in its atmosphere to save life from harmful ultraviolet radiations coming from the sun. ठीक है दोस्तों, ये चीज बताया है दोस्तों कि कंपोजिशन ऑफ अर्थ इन परसेंटेज, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, ठीक ना, और ये सब जो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, निकिल, सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम एंड अदर्स। तो मुख्य रूप से चार कौन से हैं दोस्तों, बताइए। तो इसको ट्रिक बनाइए, आई ओ और इन चारों को मिलाकर। मोसी मोसी कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा IOSM ये परसेंटेज की डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। IOSM आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, IOSM। चलिए आगे चलते हैं। तो मुख्य रूप से 8 चीजें जो है नोन दिख रही हैं। द अर्थ है, चलिए तो हम लोग देख चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी देखना था। बायोडाइवर्सिटी changes increases toward equator. Biodiversity changes increase
towards equator. Biodiversity is the degree of variation of life. It is a measure of variety of organisms present in different ecosystems. It is richest in the tropics. बायोडाइवर्सिटी जो है ट्रॉपिक्स में क्या है, रिचेस्ट है. स्टेटिस्टिकल डाटा ऑफ द अर्थ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज द फिफ्थ, याद रखिए, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन द टर्म ऑफ साइज एंड मास. थर्ड तो ये डिस्टेंस सन से, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज एंड मास. तो अर्थ की उम्र क्या बताई जा रही है, 4550 मिलियन ईयर्स. मास हो गया 5.97 10^24 kg, ठीक ना, लगभग 6 × 10^24 kg, 5.9 है. अब देखिए वॉल्यूम, मीन डेंसिटी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल लैंड एरिया, टोटल ओशन, ये परसेंटेज में लिख लीजिए, ठीक ना, टोटल वाटर एरिया. चलिए आगे चलते हैं. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इक्वेटोरियल डायमीटर दिया है 12,756. मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इक्वेटोरियल और पोलर डायमीटर पर आप ज़रा गौर फरमाएंगे तो क्या किया है बताइए. देख रहे हैं कि पोलर डायमीटर जो दोस्तों कम है, जो मैंने कॉमन अंडरस्टूड है दोस्तों कि ये कम होना भी चाहिए. तो इक्वेटोरियल 756 है और ये 713 है. और आपको जब डायमीटर निकल जाएगा तो रेडियस, पेरीमीटर सब निकाल लेंगे, सरकमफेरेंस भी निकाल लेंगे. तो यही चीज़ यहाँ पर आपको याद रखने की चीज़ है, ठीक है ना. इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 और ये हो गया 12,013, मैंने 713. अब देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ अर्थ. हाईएस्ट लैंड पॉइंट माउंट एवरेस्ट नेपाल 8,848 मीटर. माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है. लो लैंड पॉइंट डेड सी बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल. तो ये सबसे गहरा बिंदु है दोस्तों, ठीक है ना, लगभग 400 मीटर या 1300 फीट डेड सी. अब देखिए ग्रेटेस्ट ओशन डेप्थ, ये तो सी हो गया दोस्तों, और ओशन में देखिए मेरियाना ट्रेंच. देख रहे हैं मेरियाना ट्रेंच की लंबाई कितनी, 10,994 मीटर और 36,070 फीट. इन पैसिफिक ओशन नियर जापान. ये होता है कि गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए, कौन जाने कहाँ पर कितना गड्ढा हो. तो देखिए लोवेस्ट लैंड पॉइंट डेड सी हो गया 400 मीटर और ग्रेटेस्ट ओशन डेप्थ हो गया दोस्तों मेरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन नियर जापान. मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एट अपहेलियन, इसको अपहेलियन पेरिहेलियन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना. और इसी तरह से जब चंद्रमा भी सूर्य से, पृथ्वी से दूर होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपोजी. उसमें भी एक और आता है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन कितना हो गया दोस्तों, मिलियन किलोमीटर, और मिनिमम 127 मिलियन किलोमीटर.
तो जो मैक्सिमम अपेलियन हो गया और मिनिमम पेरीहेलियन। मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अब देखिए क्या कर रहा है। 29.1% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय कंटिनेंट्स लैंड्स, while 71% is covered by oceans. Total water area of the earth including the oceans, lakes, river, ice sheets and water in the atmosphere is called hydrosphere. Total water area of the earth including oceans, lakes, rivers, ice sheets and the water in the atmosphere are called is called hydrosphere and it covers about 71% of the earth surface. अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग कंटिनेंट के बारे में अब स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो कंटिनेंट के बारे में दूसरे वीडियो में देखा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे और आपको भी हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं हम लोग। आप सभी को अंत में पुनः धन्यवाद।